अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसुमिया स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन कौन सी वैक्सीन होती है, किस किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है, किस किस टाइम पर दी जाती है, क्या रूट होता है और क्या साइट होती है वैक्सीन देने की। इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो ये टीटी दी जाती है, टिटनेस टॉक्साइड। कब दी जाती है? अर्ली इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पता लगते ही पहली टीटी की डोज दी जाती है, टीटी की फर्स्ट डोज दी जाती है। कितनी डोज होती है? तो ये 0.5 ml होती है। रूट क्या होता है? तो इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा टीटी वैक्सीन दी जाती है। साइट की बात करें तो अपर आर्म में टीटी की वैक्सीन दी जाती है। लेफ्ट या राइट किसी भी अपर आर्म में टीटी वैक्सीन दे सकते हैं। उसके बाद टीटी की सेकंड डोज की बात करें तो 1 महीने के बाद, फर्स्ट डोज के 1 महीने के बाद टीटी की सेकंड डोज दी जाती है। मात्रा यहां पर सेम रहती है 0.5 ml। रूट भी सेम रहता है, IM इंट्रामस्कुलर, और साइट भी सेम रहती है अपर आर्म। उसके बाद टीटी बूस्टर डोज की बात करें तो जो महिला 3 साल में फिर से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उसको केवल टीटी की एक डोज दी जाती है, जिसको टीटी की बूस्टर डोज बोलते हैं। मात्रा यहां पर सेम रहती है 0.5 ml। रूट भी सेम रहता है इंट्रामस्कुलर, और साइट भी सेम रहती है अपर आर्म। उसके बाद इन्फेंट की बात की जाए तो इन्फेंट को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, किस किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है। तो सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद और 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। मात्रा 0.5 ml और रूट इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा। साइट बाई मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद जन्म के तुरंत बाद और 15 दिन के अंदर पोलियो की 0 डोज दी जाती है। मात्रा की बात करें तो 2 ड्रॉप्स यहां पर OPV की दी जाती है। साइट ओरल और रूट भी ओरल होता है। जन्म के तुरंत बाद और 1 वर्ष के उम्र तक BCG की वैक्सीन दी जाती है। मात्रा कितनी होती है? अगर एट बर्थ BCG की वैक्सीन दे रहे हैं तो 0.05 ml होगी, और अगर 1 महीने के बाद BCG वैक्सीन दी जाती है तो ये मात्रा बढ़कर के 0.1 ml हो जाती है। रूट की बात करें तो इंट्राडर्मल रूट के द्वारा BCG वैक्सीन दी जाती है। साइट की बात करें तो लेफ्ट अपर आर्म में BCG की वैक्सीन दी जाती है। आगे बात करते हैं 6 वीक पर या फिर 1.5 महीने पर। तो 1.5 महीने पर पोलियो की फर्स्ट डोज दी जाती है। मात्रा 2 ड्रॉप्स, साइट और रूट ओरल। उसके बाद रोटा वायरस भी 6 वीक पर दी जाती है, जिसकी फर्स्ट डोज दी जाती है 6 वीक पर। 5 ड्रॉप्स ओरल रूट के द्वारा, और साइट भी ओरल होती है। 6 वीक पर ही IPV दी जाती है, जिसकी फर्स्ट डोज दी जाती है। मात्रा 0.1 ml। रूट इंट्राडर्मल रूट के द्वारा IPV दी जाती है, और साइट राइट अपर आर्म में IPV की वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद 6 वीक पर PCV की वैक्सीन भी दी जाती है, जिसकी फर्स्ट डोज दी जाती है। मात्रा 0.5 ml होती है, और रूट इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दी जाती है। साइट दाहिने राइट मिडल थाई के आगे व बाहरी हिस्से में PCV की वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद 6 वीक पर ही पेंटा फर्स्ट की डोज दी जाती है, जिसकी मात्रा 0.5 ml, रूट इंट्रामस्कुलर, और साइट लेफ्ट मिडिल थाई के आगे व बाहरी हिस्से में पेंटा की फर्स्ट डोज दी जाती है। उसके बाद 10 वीक्स पर या फिर 2.5 महीने पर पोलियो की सेकंड डोज दी जाती है। 2 ड्रॉप्स ओरल रूट, और साइट भी ओरल होती है। रोटा वायरस की सेकंड डोज दी जाती है 10 वीक्स पर। 5 ड्रॉप्स रूट ओरल, और साइट भी ओरल होती है। 10 वीक्स पर पेंटा की सेकंड डोज दी जाती है, जिसकी मात्रा 0.5 ml होती है। रूट इंट्रामस्कुलर होता है, और साइट लेफ्ट मिडिल थाई के आगे व बाहरी हिस्सा पर पेंटावेलेंट की वैक्सीन दी जाती है। आगे बढ़ते हैं।
आगे 14 वीक्स की बात करें तो 14 वीक्स पर पोलियो की तीसरी खुराक दी जाती है। मात्रा कितनी दी जाती है? तो ये 2 ड्रॉप्स, रूट ओरल और साइट भी ओरल होती है। 14 वीक्स पर रोटावायरस की तीसरी डोज दी जाती है। मात्रा 5 ड्रॉप्स, रूट ओरल और साइट भी ओरल होती है। 14 वीक्स पर आईपीवी की सेकेंड डोज दी जाती है। मात्रा 0.1 ml होती है। रूट इंट्राडर्मल और साइट राइट अपर आर्म। उसके बाद पीसीवी की सेकेंड डोज भी 14 वीक्स पर दी जाती है। रूट इंट्रामस्कुलर रूट और साइट राइट मिड थाई के आगे में बाहरी हिस्से में पीसीवी की वैक्सीन दी जाती है। 14 वीक्स पर ही पेंटा थर्ड डोज दी जाती है। मात्रा 0.5 ml होती है। रूट इंट्रामस्कुलर होता है और साइट लेफ्ट मिड थाई के आगे व बाहरी हिस्से में पेंटा की डोज दी जाती है। 9 मंथ की बात करें तो 9 मंथ पर विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है। मात्रा 1 ml, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। साइट ओरल और रूट भी ओरल होता है। 9 मंथ पर एमआर की वैक्सीन भी दी जाती है, जिसकी फर्स्ट डोज 9 मंथ पर दी जाती है। मात्रा 0.5 ml। रूट सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा एमआर की वैक्सीन दी जाती है और साइट राइट अपर आर्म में एमआर की वैक्सीन दी जाती है। 9 मंथ पर पीसीवी की बूस्टर डोज भी दी जाती है। मात्रा 0.5 ml। रूट इंट्रामस्कुलर और साइट राइट मिड थाई के आगे व बाहरी हिस्से में पीसीवी की बूस्टर डोज दी जाती है। 16 माह से 24 माह की बात करें, 16 महीने से 24 महीने की, तो विटामिन ए की सेकेंड डोज दी जाती है, जिसमें यहां पर मात्रा बढ़ करके 2 ml हो जाती है, जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाती है। रूट ओरल और साइट ओरल। 16 से 24 महीने पर पोलियो की बूस्टर डोज भी दी जाती है। मात्रा 2 ड्रॉप्स, साइट और रूट ओरल रहता है। 16 से 24 महीने पर एमआर की सेकेंड डोज भी दी जाती है। मात्रा सेम रहती है 0.5 ml। रूट भी सेम रहता है सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा और साइट भी सेम रहती है जैसा कि फर्स्ट डोज में थी। राइट अपर आर्म में एमआर की वैक्सीन दी जाती है। 16 से 24 महीने पर डीपीटी की पहली बूस्टर डोज भी दी जाती है, जिसकी मात्रा 0.5 ml होती है। रूट इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दी जाती है और साइट लेफ्ट मिड थाई के आगे व बाहरी हिस्से में डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। 5 से 6 साल पर बात करें, 5 to 6 ईयर पर, तो डीपीटी की दूसरी बूस्टर डोज दी जाती है। मात्रा 0.5 ml होती है और रूट इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दी जाती है और साइट लेफ्ट मिड थाई के आगे व बाहरी हिस्से में डीपीटी की बूस्टर डोज दी जाती है। और पेंटा में मैं आपको बता दूं कौन कौन सी वैक्सीन किस किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है। तो पेंटा में काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिव इन्फेक्शन से बचाव के लिए 5 वैक्सीन होती है। रोटावायरस डायरिया से बचाव के लिए दी जाती है। पीसीवी वैक्सीन निमोनिया रोग से बचाव के लिए दी जाती है। वही एमआर वैक्सीन खसरा व रूबेला रोग से बचाव करती है। डीपीटी की बात करें तो डीपीटी काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाव करती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आई होप आपके लिए ये हेल्प